नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पत्नी से विवाद को लेकर पति पर हुआ चाकू से हमला, सदर अस्पताल में भर्ती। 2 नाम से अलग अलग पासपोर्ट बनवाने वाले एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। SC/ST और NDPS में 2 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई, 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। जिला विधिक संघ के चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू। जिला पदाधिकारी ने EVM और वीवीपैट वेयरहाउस का किया निरीक्षण। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पत्नी के मोबाइल फोन का कॉल रिकॉर्डिंग करने वाले एक पति पर जानलेवा हमला किया गया। चाकुओं से गोद कर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया, जिसके बाद पीड़ित उमेश शाह के पुत्र विवेक शाह सदर अस्पताल में भर्ती हैं। इनका इलाज चल रहा है। मामला हथुआ थाना क्षेत्र के मठिया गांव निवासी उमेश के पुत्र विवेक शाह का बताया जा रहा है, जिनका अपनी पत्नी से अक्सर विवाद होता रहता था। विवाद के वजह से पत्नी का किसी अन्य युवक से फोन पर बातचीत होता था। इसी बीच विवेक शाह ने पत्नी के बातचीत को लेकर अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर लिया, जिससे विवाद और बढ़ गया। आरोप लगाया जा रहा है कि इसके बाद पत्नी ने अपने मायके वालों को इसकी जानकारी दी और इसके बाद विवेक शाह को देख लेने की धमकी दी गई। गुरुवार को जब विवेक शाह गोपालगंज में किसी वकील से मिलने जा रहे थे, तभी तुरकहा पुल के पास 2 अज्ञात हमलावरों ने उन्हें रोक लिया। पहले गाली गलौज की, फिर मार पिटाई शुरू कर दी गई और इसके बाद चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उन्हें गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। इसके बाद स्थानीय लोगों के मदद से घायल विवेक शाह को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है और पुलिस अब पीड़ित के आवेदन पर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बरौली थाना क्षेत्र के बलहा गांव के रहने वाले इरशाद आलम पिता मोहम्मद नूरैन को बरौली थाना की पुलिस ने 2 अलग अलग नाम से 2 पासपोर्ट बनवाने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पासपोर्ट कार्यालय से मिली सूचना के बाद बरौली पुलिस ने जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल में इरशाद आलम को 2 अलग अलग नाम से पासपोर्ट बनाने, 2 अलग अलग जन्म तिथि, जन्म स्थान भी अलग अलग और अन्य व्यक्तिगत विवरण भी अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करने के मामले में पुलिस ने तथ्य सामने आने के बाद आरोपी पर तथ्यों को छुपाकर भ्रामक जानकारी देते हुए पासपोर्ट प्राप्त करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि इस मामले में पासपोर्ट कार्यालय पटना के प्रतिवेदन के आलोक में बरौली पुलिस ने कांड भी दर्ज किया है और अब आरोपी को गिरफ्तार कर इस पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जिला विधिक संघ का चुनाव होना है, इसको लेकर प्रचार प्रसार और नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि उम्मीदवार 11 जून तक अपना नामांकन कर सकेंगे। चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं के बीच गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। जानकारी के अनुसार कुल 28 पदों के लिए नामांकन शुरू हो चुका है। 24 जून को मतदान होना है और 25 जून को मतों की गिनती होगी और परिणाम घोषित भी हो जाएगा। इसको लेकर अधिवक्ता समुदाय में काफी उत्साह है और जो लोग भी उम्मीदवार हैं वे सभी अधिवक्ताओं के घर घूम घूम कर जन संपर्क कर रहे हैं और अपने अपने पक्ष में मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। इधर 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों की पुलिस ने SC/ST और NDPS के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहली कार्रवाई नगर थाना की पुलिस ने की। बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विभिन्न कांडों में वांछित फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में नगर थाना की पुलिस ने SC/ST कांड के एक प्राथमिकी अभियुक्त जो पिछले वर्ष जनवरी में एक केस में नामजद आरोपी है और तभी से फरार चल रहा है, इसको गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपी का नाम विवेक कुमार सिंह है, जो बंजारी नौका टोला थाना नगर के झगरू सिंह उर्फ जोगिंदर सिंह का पुत्र बताया जा रहा है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर भोरे थाना की पुलिस ने NDPS एक्ट के एक प्राथमिकी आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए आरोपी सीडू कुमार पिता जितेंद्र सिंह साकिन लक्षी चक थाना भोरे को गिरफ्तार कर लिया। इसके घर से ही आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। इस पर NDPS एक्ट में मामला दर्ज है और यह फरार चल रहा था। अब इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने आज ईवीएम और वीवीपैट वेयर हाउस का त्रैमासिक औचक निरीक्षण किया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समय समय पर इसका निरीक्षण किया जाता है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी ने ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की उपलब्धता, उनके रखरखाव एवं सुरक्षा मानकों की गहन समीक्षा की। साथ ही संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। सभी मशीनों का रखरखाव निर्धारित मानकों एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित करने तथा वेयर हाउस की सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतने का निर्देश दिया गया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने सुरक्षा व्यवस्था का भी विस्तार से निरीक्षण किया। उन्होंने आगंतुक पंजी के भी समुचित संधारण, सीसीटीवी कैमरों की निरंतर क्रियाशीलता एवं नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इधर भीषण गर्मी और उमस के बीच मरीजों और डॉक्टरों के बीच आज विवाद हो गया, जिसको लेकर डॉक्टरों ने कई घंटों के लिए ओपीडी में कार्य को ठप कर दिया। बताया जा रहा है कि मरीजों और डॉक्टर तथा स्वास्थ्य कर्मियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया, जिससे नाराज होकर स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टरों ने कार्य को ठप कर दिया। करीब 1.5 घंटे तक मरीजों का इलाज नहीं हो सका। डॉक्टर उठकर चले गए, जिसके बाद काफी देर तक लोग ओपीडी में लाइन में खड़े रहे। इस भीषण गर्मी में मरीजों की परेशानी को देखते हुए सिविल सर्जन और वरिष्ठ पदाधिकारियों ने स्थिति को संभाला और समझा बुझाकर मामले को सुलझाया गया और फिर से इलाज की प्रक्रिया शुरू की गई। सिविल सर्जन ने कहा कि इस मामले में कोई आधिकारिक रूप से आवेदन नहीं मिला है। अगर डॉक्टर की ओर से कोई लिखित शिकायत आती है तो पूरे मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। जादोपुर थाना क्षेत्र के जादोपुर दुखहरन गांव में बकरी के खेत में घुसने को लेकर मामूली विवाद हिंसक रूप में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुए, लाठी डंडे चले, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि घायल महिला उर्मिला देवी है, जिनका उम्र 60 वर्ष है। यह स्वर्गीय दिनेश राम की पत्नी है। जानकारी के अनुसार उर्मिला देवी की बकरी गाँव के एक खेत में चली गई थी। इसी बात को लेकर गाँव की ही सुनीता देवी और पुष्पा देवी के साथ कहासुनी शुरू हुई और देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। मामला गाली गलौज के बाद मारपीट तक पहुंच गया। उर्मिला देवी पर लाठी डंडों से हमला किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल है। इनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर अलग अलग थाना क्षेत्रों से अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किए गए कुल 24 लोगों को आज न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इस दौरान 24 घंटों के अंदर पुलिस ने लगभग 344 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब को भी जब्त किया है। साथ ही वाहन जांच अभियान चलाकर जुर्माने की राशि भी वसूल की गई है। इधर 2 मोटरसाइकिल और एक पिकअप गाड़ी को भी शराब तस्करी में जब्त किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर पटना के द्वारा खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत आज भोजपुर के हेतमपुर एवं सिंधी टोला में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें कुल 99 किसानों ने कार्यक्रम के दौरान वैज्ञानिकों से बातचीत की। वैज्ञानिकों ने भी किसानों को मृदा उर्वरता सुधारने, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ाने, पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि करने तथा रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने में हरित खाद की भूमिका के बारे में जानकारी दी। किसानों को उपयुक्त हरित खाद फसलों के चयन, बुआई के समय तथा फसल को मिट्टी में मिलाने की उचित अवस्था के बारे में भी बताया गया। मीरगंज थाना क्षेत्र के बसंतपुर चंवर से एक युवक का शव पुलिस ने बरामद किया है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। प्रशिक्षु डीएसपी सह मीरगंज के थानाध्यक्ष नीरव कुमार और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच कर रही है। युवक की मौत के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि फिलहाल घटना के बाद से परिजनों में हड़कंप मचा है और पुलिस ने अभी जांच पड़ताल शुरू किया है। इस मामले में अब तक पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पत्नी से विवाद को लेकर पति पर हुआ चाकू से हमला, सदर अस्पताल में भर्ती। 2 नाम से अलग अलग पासपोर्ट बनवाने वाले एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। SC/ST और NDPS में 2 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई, 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। जिला विधिक संघ के चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू।
जिला पदाधिकारी ने ईवीएम और वीवीपैट वेयरहाउस का किया निरीक्षण। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।